ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। इसी में इनाम है पूरे 1 लॉलीपॉप। चलिए ध्यान दीजिएगा। जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घात एवं घातांक के पूरे 10 प्रश्न को सोल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सबसे पहले बताना चाहते हैं बाबू कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। ऐसा ऐसा प्रश्न लाए हैं जो कि सोचने पर मजबूर कर देगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू 2-3 गो नियम याद होना चाहिए, जैसे कि a के पावर m भाग रहेगा a के पावर n। तो भाग में पावर बाबू घटता है, लेकिन कब? जब बेस सेम रहेगा तब। इसको बोलते हैं बेस, नीचे वाले को। इससे पहले वाले वीडियो 2-3 वीडियो में हम ये सब बातें बता चुके थे, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, बार बार इसीलिए बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए तो इसको बोलते हैं बेस बाबू, ठीक है। तो भाग में पावर घटता है तो बेस दोनों सेम है तो पावर घटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा m माइनस n। घटता है। इसी तरह से गुना रहेगा तो गुना में पावर जुटता है बाबू। गुना के चिन्ह है a के पावर n है, तो इसमें पावर जुटेगा, a के पावर m हो जाएगा और प्लस में n हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए किसी भी संख्या के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 आंसर आवेगा 1 बाबू। लेकिन बाबू 0 के पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर आवेगा 0। दुनिया में यही एगो संख्या ऐसा है जिसका पावर अगर 0 रहेगा तो आंसर आवेगा 0, ठीक है जी। चलिए तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी सब्सक्राइब नहीं करना है, अभी रुकना है। अगर अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तब करना है, वरना अच्छा ना लगे तब मत कीजिएगा, ठीक ना। ये आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक ना, समझ रहे हैं। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न बोला गया है, क्या बोला गया है? बोला गया है, क्या बोला गया है कि 15 के पावर के बाटा में 15 के पावर 2 बराबर में 15 के पावर 5 तक के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है जी? के का मान ज्ञात करना है ना। चलिए ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो देखिए, तो ये भाग न है जी, भाग न है, तो इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं 15 के पावर के भाग 15 के पावर 2 लिख सकते हैं। कोई रोकेगा जी? कोई रोकेगा जी? कोई टोकेगा जी? नहीं टोकेगा। गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अब अभी बताएं बाबू कि भाग में पावर घटता है जब बेस सेम रहता है तब। तो दोनों 15 था, देखिए हम 15 था बाबू, 5 लिखा गया था, ठीक है जी। चलिए तो हो जाएगा k माइनस 2 बराबर में 15 के पावर 5। अब जब बेस बराबर तब पावर भी आपस में बराबर हो जाता है, तो k बराबर हो जाएगा, k माइनस 2 बराबर हो जाएगा 5। तो k बराबर अगर निकालेंगे तब 5 इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में, तो k बराबर 5 और 2 7। लेकिन ऐसे आप लोग को नहीं करना, ठीक ना। इतना लॉन्ग में जाइएगा तो ये तो महंगा पड़ गया। हम लोग को सस्ता में निभाना है। चलिए देखिए सस्ता में कैसे निभाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सब लोग चाहते हैं कि 2 रुपया 4 रुपया बचे, तो अच्छी बात है ना। चलिए तो 2 रुपया 4 रुपया कैसे बचावेंगे। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, डायरेक्ट दिमाग में सोचिए कि भाग है तो भाग में पावर घटेगा, तो हो जाएगा k माइनस में 2, ऊपर में से ही नीचे घट जाएगा तो k माइनस में 2 बराबर में हो जाएगा कितना 5। 15 से 15 रहेगा तो हट जाएगा ना, क्योंकि जब बेस सेम तो पावर भी सेम। तो k माइनस 2 बराबर में 5 हो जाएगा, तो k बराबर में हो जाएगा इधर माइनस में तो उधर जाके प्लस में था, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो गया। समझ गए? तो ऐसे करना है डायरेक्ट, ठीक ना। एग्जाम में पूछ लेगा तो उतना कीजिएगा तो लोचे वाला बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा जी, ऐसा बात नहीं है जी, समझ गए। अगला प्रश्न है शानदार, जबरदस्त, एकदम मस्त है। 2 के पावर 2 है बाबू, इसका पावर है 2, गुना में 3 के पावर 4 है, और बटा में है 2 के पावर 3 गुना में 3 है, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा, देखो बाबू ये सब एकदम बेसिक प्रश्न है, ठीक ना, एकदम 0 लेवल के प्रश्न है। अगर ये सब आप लोग सीख जाते हैं ना तो आगे मैथ समझने में एकदम आसान होगा, ठीक ना, एकदम आसान होगा, एकदम हलवा लगेगा। जैसे हलवा खाते हैं ना, जिसका दांत नहीं वो भी खा सकता है हलवा, है ना, उसी तरह से। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर, पावर के पावर तो आपस में गुना,
गुना 3 के पावर 4 और बटा में 2 के पावर 3 और गुना 3। ठीक है जी। 2 के पावर 3 से तो 2 के पावर 1 बच गया, ई कट गया तो 3 के पावर 3 बच गया, तो 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 3 मतलब 27 हो गया, है ना। तो 27 और 2 कितना हो गया, 29 हो गया। लेकिन थोड़ा महंगा ही पड़ गया ना, सस्ता में कैसे नहीं महंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 29 आया था, आप ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2 के पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, है ना। 2 के पावर 2 पावर के पावर 2 है ना, तो ये 4 हो जाएगा। अब 2 के पावर 3 से 2 के पावर 4 कट जाएगा तो एक मतलब तो 2 के पावर 1 बच गया। 3 के बाद कट जाएगा तो 3 के पावर 3 बच गया, हो गया। 3 3 29 27 2 29। बस इतने काम करना है, उतना लोचा वाला बच्चा तरह मत बनाइए वरना दिक्कत होगा, समझ गए हैं मुन्ना। चलिए नहीं तो लग जाएगा चूना, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलता है जी, 1/8, एकदम इजी प्रश्न है, भाग है 1/2 के पावर 4, 1/2 के पावर 4। तो अगर इसको हम करें तो 1/8 भाग के उल्टा गुना तो 2 के पावर 4 इक्वल टू कितना होता है बाबू, 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, समझ गए। बटा में 1, 8 दूनी के 16 बराबर में 2, 2 में 1 से भाग देंगे 2 ही ना, तो इतना काहला करेंगे जी डायरेक्ट, ऐसे ना काट सकते, जब भाग है ये तो ऐसे काट सकते हैं, 8 है तो ये 16 हो जाएगा, है ना। तो 8 दूनी के 16 भाग के उल्टा गुना तो 2 चल जाएगा ऊपर, 2 हो गया आंसर, है ना। तो थोड़ा शॉर्टकट आजमाइए नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, क्या बोलता है जी, 4 नंबर प्रश्न है बाबू, 5 के पावर 0 भाग है 0.1 के पावर 0 गुना -2/5 के पावर -2 और फिर है भाग 8/125 के पावर -2। एकदम शानदार जबरदस्त एकदम मस्त क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा, ध्यान नहीं दीजिएगा कहाँ से समझ में आवेगा। किसी भी संख्या के पावर 0 इक्वल टू 1 भाग, इसमें 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही ना रह जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, गुना, अब 1 में इतना से गुना करेंगे तो इतने ना रहेगा, तो ये माइनस है, इसको प्लस लाना है, अब 5 कर दो ऊपर और 2 कर दो नीचे, लेकिन माइनस में रहेगा। अब भागा है, ये भाग है तो इसको माइनस में तो इसको प्लस में करना है, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, हाँ भागा है तो भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा ना, तो जैसे लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा, है ना जी। जैसे लिखा है वैसा ही लिखा जाएगा, 125 के पावर कितना 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब देखिए का देखिए, 5/2 गुना 8 के 64 हो जाएगा ना, 125 के पावर 2 मतलब कि 125 गुना में 125 लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। 32 दूनी के 64 हो गलो बबुआ, 25 25 25 से हो गलो। अब देखो -32 और बटा में 25 में गुना करना है 125 से, है ना। 25 में गुना करना है 125 से, तो 125 में 25 से गुना कर दो, बाकी 2 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 5 10 के 0 बाकी 2 4 1 5 2 के 2 5 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 ठीक है। कितना आया बाबू, कितना आया बाबू, आ गया -32 बटा में 21 25, -32 बटा में 21 25, समझ गए। कोई दिक्कत, कोई लोचा, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, जैसे बाबू देखो थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है ऐसा बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाएगा ऐसा बात भी नहीं है, ये समझ रखिए। चलिए 21 25 आया था, गुना करके याद रखिएगा। देखिए इसको करना है प्लस में, तब 5 कर देंगे ऊपर और 2 कर देंगे नीचे, लेकिन माइनस में रहेगा, ठीक है जी। यहाँ भाग के चिन्ह है इसका, इसको करना है प्लस में तो 125 ऊपर और 8 नीचे हो जाएगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2, ठीक है जी। -5/2 भाग के उल्टा गुना तो 8 चल जाएगा ऊपर, 125 के पावर हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा, होगा ना। अरे भाग के उल्टा गुना तो नीचे वाला ऊपर या ऊपर वाला नीचे, अगर हमको कहेगा उल्टा होवे तो पैरवा ऊपर या मुड़िया नीचे ही हो गया उल्टा, समझ गए। चलिए अब देखिए ये हो जाएगा कितना बाबू, -5/2 गुना 8 के 64 बटा में ये हो जाएगा 125 गुना 125, ये जब पावरवा है ना ये दुनू लगी है ना तक चौपट,
25 पचे 25 से, है ना। 32 दूनी के 64 माइनस 32 बटा में 2125 आया था, गुना किए थे तो शायद इतना ही आया होगा। तो गुना कर लेते हैं फिर से। क्या कीजिएगा, भुलाना तो काम है ना, भुलाइएगा तभी तो दिमाग में अटेगा। 25 के 5 बाकी 2 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 5 10 के 0 बाकी 1 2 4 1 5 2 के 2 यूं 5 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 और 1 3 है। अब यह 3125 तब गुना गलती किए थे काजी। 25 के 5 बाकी 2 5 10 2 12 के 2 बाकी 1 5 1 6 5 10 के 0 बाकी 1 2 4 1 5 2 के 2 यूं 5 के 5 2 के 2 6 5 11 के 1 बाकी 1 2 1 3 तब गुना गलती किए थे जी। 3125 कितना आया बाबू, 3125। होता है मिस्टेक, ऐसा बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। जिंदगी है बाबू तो दुख परेशानी आवे करेगा ना। चलिए अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या बोलता है, क्या बोलेगा, जो बोलेगा रहेगा वही बोलेगा। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखिए, समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है नहीं समझ में आएगा वीडियो मेरा देखना बंद कर दीजिएगा, नहीं कैसे आएगा समझ में। एकदम चमत्कारी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर। शायद इनका के लगा कुछ बीमारी हो गया, ऊपर नीचे होते रहे। 2 के पावर m है इंटू 8 के पावर 3m प्लस में 1 इंटू 16 के पावर m 3m बटा में है बाबू 4 के पावर 4m। अब बराबर में हमको निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो देखेंगे समझेंगे और क्या करेंगे। चलिए चलिए देख लेते हैं। देखो बाबू, हम 2 के पावर m लिखेंगे, काय नहीं लिखेंगे, इसको हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, तो 8 हो जाएगा 2 के पावर 3। अब फिर इसका पावर है कितना बाबू, 3m प्लस में 1, ध्यान देना, इंटू इंटू के मतलब गुना। फिर इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 2 दिन 4 4 दिन 8 दिन 16। और फिर इसके पावर है 3m। अब बटा में है बबुआ, बटा में है बबुआ 4 के पावर 4m, ठीक ना। इधर बराबर में 16 है, ठीक ना। दशमलव में थोड़ा सा गलती हो जाता है और कोई बड़ी बात नहीं। चलिए तो ये हो जाएगा 2 के पावर m इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर के पावर तो आपस में गुना, 3 तिया के 9 m प्लस में 3 में 1 से गुना बाबू तो 3 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 2 के पावर 4 तिया के 12 m। अब बटा में 4m है ना, 4 के पावर 4m, ठीक है जी। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इधर 16 है बेचारा, 16 लिख दीजिए, ठीक है जी। अब देखो जब बेस सेम रहता है तब गुना में पावर जुड़ जाता है, ये गुना के चिन्ह है, समझ लो। हाँ तो सभी के जोड़ दीजिए ना, तो 9m 1m 10m 12 10 22m, तो 2 के पावर 22m और प्लस में 3 और बटा में 4 के पावर 4m बराबर में 16। जरा ध्यान दिया ना तो चूना लग जी तो जरा। अब देखो ये भाग है तो भाग में पावर घटेगा, लेकिन कब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे देखो सरिया देते हैं, एकदम बढ़िया से समझो जी, ठीक ना। भाग के चिन्ह देंगे, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को, ये 4 को लिखें 2 के पावर 2 और इसका पावर है 4m बराबर में 16। ध्यान दीजिएगा 2 के पावर 22m प्लस में 3 भाग में है बाबू 2 के पावर, देखिए पावर के पावर तो आपस में गुना, 8m बराबर में 16 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाग में पावर घटता है तब 22m में से 8m घटा दीजिए, ये वाला घटेगा, तब 22m में से 8m घटावेंगे तो 14m बचेगा। ये हो गया 2 के पावर 14m, 14m प्लस में 3 बराबर में 2 के पावर 4। ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, दिक्कत रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, आपके पास कमेंट के ऑप्शन है, ठीक ना। हाँ जरा समझिए, अब बेस सेम तब पावर भी सेम, हो जाएगा 14m प्लस में 3 बराबर में 4, तो 14m बराबर में हो जाएगा 4 माइनस में 3, m बराबर अगर निकालेंगे बाबू तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बटा में 14, 1 बटा में 14, 1 बटा में 14। कोई दिक्कत है, समझ में आया, समझ में आया। इधर से आप लोग शॉर्टकट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा समझदार हो गए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करे की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भाग करते घटा देते हो जाता काम क्लियर, समझ में आया।
बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। सब हाथ नेट जाता है मिटाने, क्या किया जाए? ध्यान दीजिएगा, समझ में आवेगा। कहाँ है? चलिए 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए। का बोलता है जी, का बोलता है जी, का बोलेगा 5 के पावर 2m, ध्यान दीजिए 2m प्लस में 1 भाग है 25 और बराबर में है 125। एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, एकदम आसान है। 1 भाग है बाबू, इसको 5 के पावर 5 लिख सकते हैं? नहीं, 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए 125 हो जाएगा। अभी हो जाएगा, भाग में पावर घटता है तो घटा दीजिएगा, ये हो जाएगा। इधर डायरेक्ट कर दें हैं ना, तो हमें सब गड़बड़ा जीवा, ठीक ना। 2m प्लस में 1 घटता है तो घटा दीजिए 2, बराबर में 25 को लिख सकते हैं, 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3, 25 ऐसे है ना। घटता है तो जब देखो बेस सेम तब पावर भी ऊपर वाला सेम, तो 2m प्लस में 1 माइनस में 2, इसको घटा ही दीजिए ना, तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर में 3 हो जाएगा। 2m बराबर में हो जाएगा 3 और 1 4, अरे इधर माइनस में तो जाके प्लस में होगा जी, 2 दूनी के 4 m है बाबू, तो m बराबर आ गया 2, आपका सही आंसर आया है। चलिए कोई दिक्कत है बाबू? नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, गर्मियां ना कमेगा जी? हाँ, उम्मीद है, बहुत ज्यादा गर्मी कर रहा है। 7वां नंबर प्रश्न एकदम इजी है। 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 और इसका पावर 1/2। दिमाग खराब कर देने वाला क्वेश्चन है, देखिए एकदम इजी है, ठीक ना। चलिए 1 के पावर 3 मतलब 1, 2 के पावर 3 मतलब कि 8, 3 के पावर 3 मतलब कि 27, 4 के पावर 3 इक्वल टू 64। अगर इस सम को जोड़ेंगे 4 7 4 11 11 8 19 19 1 20 के 0 बाकी 2, 6 2 8 2 10 100, इसका पावर 1/2। आप लोग जानते हैं कि 1/2 जो पावर होता है रूट होता है ना जी, तो 100 के वर्गमूल कितना? 10। बस आ गया, समझ गए। चल अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बाबू मेटारे तो पढ़वे करेगा, है ना। वो वाला बोर्ड वाला है स्किनमा वाला, कैसे इसे कर ली, कट गया जी। इसे यहाँ से यहाँ मारो, यहाँ से यहाँ मारो, हो जाएगा तुरंत, ठीक ना। यहाँ तो मेटारे पढ़वे करेगा ना। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो ये सब प्रश्न है ना बहुत बेसिक प्रश्न है, ठीक ना, एकदम हलवा वाला प्रश्न है ये सब। अच्छा तुम एक बात बताओ कि हम ये सब प्रश्न बता रहे हैं क्या? क्योंकि बाबू जो इंटर में पढ़ के जाते हैं थोड़ा सा जो बढ़िया से पढ़ा उसका तो बेसिक मजबूत रहता है, लेकिन अधिकतर के बेसिक कमजोर होता है। क्योंकि 10वां इंटर कैसू कैसू करके तो पास कर लिया, अब गया ग्रेजुएशन में, वहां तो दिक्कत वाली बात ना है जी, वो तो नन्ना है कि कैसू करके पास कर लेंगे, 10वां इंटर नहीं हो रहा है, दिक्कत वाली बात हो जाता है, ठीक ना। कंपटीशन एग्जाम जो होता है ना वो। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। बोल रहा है कि 4 के पावर 2x प्लस में 1 है, भाग में है 16, भाग में है 16 बराबर में है 64। तो ध्यान दो, हम 4 ये तो ठीक है, 2n x प्लस में 1 भाग में 4 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 4 16 हो जाएगा, है ना। ये 4 के पावर 3 है, 4 4 16 16 चलिए तो ये जुड़ जाएगा ना, भाग में पावर घट जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 में से गया तो हो जाएगा 2x माइनस में 1 बराबर में 3। डायरेक्ट ऊपर वाला खाली नीचे वाला से मतलब मत रखो, तो 2x बराबर में हो जाएगा 4, x बराबर में 2। अरे 2 दुनिया के 4 काटेगा बाबू, इतना भी मूर्ख नहीं हो, समझे, मेहनती आप लोग हैं, हम समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। समझ में आता है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 के पावर m
भाग है 5⁻³ बराबर में 5⁻5। दिमाग खराब कर देने वाला प्रश्न है ना। अरे कुछ ना है, देखो n -3 बराबर में 5, n +3 बराबर में 5, m बराबर में, कहेगा ये कैसे हो गया। अरे बबुआ ध्यान दो कैसे हो गया, ध्यान दो। भाग में पावर घटता है ना जी, तब 5⁻m घटता है तो घटाव के चिन्ह देंगे। यहाँ -3 पहले से हखिन कब्जा कर ले, चलिए तो घटता है तो घटा दीजिए। तब 5⁻m माइनस माइनस +3 बराबर में 5⁻5। जब बेस सेम तब पावर भी सेम, तो हो जाएगा m+3 बराबर में 5। तो m बराबर में हो जाएगा 5 - 3 = 2। समझ में आया जी? समझ में आया कि कोई लोचा है? नहीं ना, नहीं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट और दिमाग खराब कर देने वाला प्रश्न है। लास्ट प्रश्न एकदम अलग, सबसे हटके है, दिमाग खराब कर देगा। आप लोग से 100% नहीं बनेगा, एकदम पक्का बोल रहे हैं, कच्चा नहीं बोल रहे हैं। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखिए ये प्रश्न है, इसको बनाना है और ये लास्ट प्रश्न है, ठीक ना। इसी में इनाम है पूरे 1 लॉलीपॉप। चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनावेंगे। तो देखो बाबू कैसे बनावेंगे, देखो हटाइए, इसको हम लिख सकते हैं 5m 3m 5 3m और गुना में 5⁻1 लिख सकते हैं। कोई रोक देगा, कहेगा काहे लिख दिए, अपना मर्जी से चलते हैं। अरे बबुआ अपना मर्जी से नहीं चलते हैं, बराबर में 9 इधर भाग में तो उधर जाके गुना में। चलिए देखो काहे लिखे, काहे कि गुणमा में पावरवा जुटेगा तो 3m+1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए 5 एकरों में है, ये पूरा में 5 है, एकरों में 5 है, तब 5 बाहर निकाल दें, कोई रोक देगा, नहीं रोकेगा। तब 5 अगर हम बाहर निकाल लिए तो बच गया 5⁻3, बचा, बचा जी, बचा, बिल्कुल बचा। अब प्लस में हो गया 2, हुआ ना, हुआ ना 2, हाँ बिल्कुल हुआ। बराबर में हो गया 9 गुना में 115। देखिए तो ये गुना में तो उधर जाके भाग में होगा, तब 5⁻3m प्लस में 2 बराबर में 9 गुना हो गया 15। अब बाटा में 5, ध्यान दीजिएगा, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, प्लस में 2, 5×3 = 15, 5×3 = 15, 9×3 = 27, 5×3 = 15 और 9×3 = 27। अब ध्यान दो, इधर लिख देते हैं, जगह कम है तो हम लिख सकते हैं 5⁻3m बराबर में, देखिए प्लस में बाबू तो इधर रखें माइनस में, तो 27 में से 2 जगह तक कितना बचेगा, 25। अब 5⁻3m बराबर में 5 के पावर हम 2 लिख सकते हैं, तो 3m बराबर में, अरे 2 लिखेंगे तो 25 होगा जी, है ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। तब अब m बराबर अगर निकालेंगे तो 2/3 हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात है, कोई लोचा, कोई परेशानी नहीं? तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में एकदम बढ़िया से आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। अगर आप दूसरे को दुख को, तकलीफ को, दर्द को समझते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।